बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा और इस बीच कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हुई। इस सत्र में कुल 20 बैठकें आयोजित होंगी। पहले दिन की कार्रवाई हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण से आज शुरू होगी, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। तो सत्र के दौरान 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य का बजट पेश करेंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने 2262 सवाल लगाए हैं। 10 से ज्यादा ध्यानाकर्षण की सूचना भी सदस्यों ने दी है। सत्र में शासकीय कार्यों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को आज घेरने की रणनीति भी बनाई है। कांग्रेस नक्सल वारदात, महतारी वंदन योजना में नियम शर्तें लागू करने, बढ़ते अपराध जैसे कई मुद्दे उठाएगी। किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य की राशि नहीं देने का मुद्दा भी सदन में जोर शोर से गूंजेगा। हालांकि आज से सत्र शुरू हो रहा है जो 1 मार्च तक चलेगा। 20 बैठकों के साथ ये सत्र आयोजित हो रहा है। यानी पहले दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे। तो सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होने जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। स्वप्निल, सबसे पहले तो राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा कैटेगरी में ई वेबसाइट में अपलोड भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई जो है वो आज से शुरू हो रही है और सत्र के पहले जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है वो बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है जिसमें समिति के बाकी सदस्य भी मौजूद हैं। सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद है और इस बैठक में जो सदन में जो कार्य सदन की जो रूपरेखा है उस पर चर्चा की जा रही है। जो विधायी कार्य सदन में होने हैं उस पर जो है चर्चा हो रही है। तो इस बैठक के बाद जो है सदन में सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इस अभिभाषण के बाद जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी तृतीय अनुपूरक जो बजट है वो सदन के पटल पर रखेंगे। इसके बाद मंत्रियों का परिचय जो है वो सभी विधायकों के साथ कराया जाएगा। तो आज दिन भर की कार्रवाई में यही होना है और कल जो है कल की अगर बात की जाए तो कल जो है सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके साथ ही कई जो विधेयक लाए जाने हैं उसको भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो आज दिन भर की कार्रवाई में मुख्य रूप से यही है कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष जो है वो कई मुद्दों को सरकार को घेरते हुए नजर आ सकता है क्योंकि आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है जिसमें जो सदन में किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाना है उस पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी जिसमें धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए देने की बात की गई थी, ये वादा पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर जो है सदन में जो है नोकझोंक हो सकती है, हंगामा इस मुद्दे को लेकर हो सकता है। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना में जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है इसको लेकर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई है। तो इस मुद्दे पर भी सदन जो है गरमा सकता है। तो कई मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति जो है तैयार की है। इसके साथ ही कल भाजपा की विधायक दल की भी बैठक हुई है जिसमें जो विपक्ष जो जिन मुद्दों को लेकर हमला करेगा उस पर जो है मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब देने के लिए सभी विधायकों को, भाजपा के सभी विधायकों को कहा गया है। बिल्कुल, कार्य मंत्रणा की समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इसमें क्या कुछ होगा ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए स्वप्निल। अमूमन कार्य मंत्रणा की समिति में जो सदन में जो जिन विधेयकों को लाया जाना है, सदन की जो विस्तृत जो कार्य योजना होती है उन मुद्दों को लेकर जो है कार्य मंत्रणा की समिति में जो है चर्चा की जाती है। और इस बार की अगर बात की जाए तो अभी जो आने वाले दिनों में माघी पुण्य मेला जो कांग्रेस सरकार में होता था उस पर संशोधन किया जाना है। तो इन तमाम जो मुद्दों जो विधेयक होते हैं उन पर जो है बातचीत रखी जाती, कौन कौन से विधेयक लाए जाने और सदन की विस्तृत जो कार्य योजना होती है उसको लेकर कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक में चर्चा की जाती है। जी बिल्कुल, ये तो हुआ कि कार्य मंत्रणा समिति की अहम बैठक, लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा की जो भी जानकारी है वो मोबाइल ऐप के माध्यम से हो जाएगी। यानी विस्तृत रूप से मोबाइल ऐप या विधान ऐप के नाम से इसको दिया जाएगा। उसमें किस तरह से अपलोड करना होगा, वो जानकारी कैसे लोगों तक पहुंचेगी?
जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा जो है अब डिजिटलकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। कल जब सदन की कार्रवाई को लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पीसी ली थी, तो उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो मीडिया को साझा की कि विधानसभा की तरफ से जो सत्र में जो कार्रवाइयाँ होती है वो सभी जो है मोबाइल में उपलब्ध कराई जाएगी। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा को आने वाले समय में पूरा डिजिटलकरण किया जा रहा है और विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस किया जा रहा है। तो इस और जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस कड़ी में जो एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया जिसमें सदन में दिन भर की जो कार्रवाइयां होती है वो मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग देख सकेंगे। तो बिल्कुल वो तमाम जानकारियां, चाहे वो भाषण हो, बजट के आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो, अनुदान की मांगों की जानकारियां, विधेयक समेत तमाम मुद्दे जो हैं वो उस ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो सत्र में कुल 20 बैठकें आयोजित होंगी और हंगामेदार हो सकता है इस बार का 6वीं विधानसभा का पहला बजट। 40 से ज्यादा कैटेगरी में वेबसाइट को अपडेट भी किया गया है। तो 9 फरवरी को बेहद खास रहेगा जब प्रदेश के वित्त मंत्री यानी कि ओपी चौधरी बजट पेश भी करेंगे। तो आज का पहला दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण, इसके बाद पूर्व मंत्री शिव नेताम को आज श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा, 14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा। और सबसे बड़ी बात यही है कि विधानसभा की सभी जानकारी इस बार मोबाइल ऐप पर होगी, यानी इसके लिए ई विधान नाम से एक ऐप तैयार किया जा रहा है। तो नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बजट आज से शुरू हो रहा है। हालांकि इसके पहले आपको याद होगा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये भी कहते हुए नजर आए थे कि साय सरकार के पहले बजट को ऐतिहासिक और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला ये बजट नाम भी दिया गया। और चलिए